भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में हमने मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। तो यह है, पहले मुख्य परीक्षा होती है जो गवाह बुलाता है, जो वादी जिसने मुकदमा दायर किया है वह अपने गवाह को जो बुलाता है उसकी परीक्षा करता है, उसको मुख्य परीक्षा। विरोधी पक्ष जो है जब उससे परीक्षा करता है उसको प्रतिपरीक्षा कहते हैं। पुनः परीक्षा जो वादी बुलाया है अपने गवाह को पुनः परीक्षा, एक पुनः परीक्षा तीन खंडों से लेकर गुजरी है। अब जो आदमी मुकदमा दाखिल किया है तो वो अपने मुकदमे को मजबूत करने के लिए गवाह पेश करता है। अब गवाह को पहले से ही उसके वकील द्वारा सिखा दिया जाता है क्या बोलना है, क्या गवाही देनी है, क्या नहीं देनी है और क्या नहीं बोलना है। वो सारे तथ्यों के बारे में वकील जो है, पक्षकार का वकील अपने गवाह को समझा देता है, अपने साक्षियों को समझा देता है क्या क्या बोलना, कैसी गवाही देनी। और वो जब अदालत में गवाही कराता है तो उसका अपेक्षित उत्तर मिल जाता है उसको। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जो व्यक्ति अपने गवाह को बुलाया है और गवाही कराने जा रहा है, गवाही कराया कि हमारे पक्ष में देंगे, और वकील द्वारा खूब सिखा पढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके साथ धोखा कर देता है वो गवाह, और वो विरोधी पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए गवाही उसके विपरीत दे देता है। जो उसको बुलाया है उसके खिलाफ गवाही दे देता है वहां। अब तो बड़ा स्थितियां बड़ी विकट हो गई। तो जो गवाह बुलाया है वो तो अपना बुला के लाया, बेचारा अपना सिद्ध करेगा, अपना साबित करेगा, लेकिन ये विपक्षी से मिल गया और गवाही उसके खिलाफ दे दिया। तो ऐसी स्थिति में अब प्रतिपरीक्षा, आप बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। मुख्य परीक्षा वह होती है जो व्यक्ति ने बुलाया है, गवाह को अपने बुलाया है, वो मुख्य परीक्षा कराता है, यानी गवाही कराता है। अब प्रतिपरीक्षा जो है जीरा है, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन, विरोधी पक्ष करता है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए गवाह जो है वादी के पक्ष में, जिसने उसको बुलाया है उसमें उसके पक्ष में नहीं दिया गवाही, अब विरोधी के पक्ष में गवाही दे दिया, तो इसका अहित हो गया वादी का और उसको लाभ पहुंच गया विरोधी पक्ष को। तब अब इस स्थिति में प्रतिपरीक्षा करने के लिए या क्रॉस एग्जामिनेशन जीरा करने के लिए उसको मौका नहीं दिया जाएगा विपक्षी को, अब मौका उसका बंद हो जाएगा। अब उस पक्षकार को, उस साक्षी को, जो गवाह विरोधी पक्ष को लाभ पहुंचाया है, गवाही उल्टी दे दिया है, अब उसको जो है पक्षद्रोही घोषित कर दिया जाएगा कि हॉस्टाइल डिक्लेयर, पक्षद्रोही गवाह बना दिया जाएगा कि उसकी बात का वैल्यू नहीं है इधर कोई। अब वह व्यक्ति जो उसने बुलाया है, वादी ने यदि बुलाया है, वादी के खिलाफ गवाही दी है प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने के लिए, अब प्रतिवादी को जिरह का अवसर न मिलके वादी को ही जिरह का अवसर मिल जाएगा। तो अब इस स्थिति में स्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं जब पुनः परीक्षा जिसका कराता है अपने ही गवाह से जिरह करता है, वकील अपने ही गवाह से जिरह करने लगता है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में जब गवाह पक्षद्रोही घोषित हो जाता है। अब एक सेक्शन है, एक धारा है 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 141 में, और बीएससी यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 146 सब क्लास 1 में सूचक प्रश्न दिए गए।
यानी लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न वो होता है जो उत्तर को सुझाता है और जो पूछने वाला उसका उत्तर चाहता है या उत्तर पाने की अपेक्षा करता है, तो उसको कहते हैं सूचक प्रश्न। धारा 141 में सूचक प्रश्न को समाविष्ट किया गया है। तो सूचक प्रश्न वो प्रश्न है जो वकील द्वारा यानी वादी के या प्रतिवादी के किसी वकील द्वारा पूछे जाते हैं, जो किसी व्यक्ति से, और उसमें जो है उसका तथ्यों का समाविष्ट कर दिया जाता है और उसको हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। जो फिर से सुन लीजिए, सूचक प्रश्न वो होते हैं जो उत्तर को सुझाता है और जिसको पूछने वाला अपेक्षित उत्तर हाँ या ना में चाहता है, वह सूचक प्रश्न को कहे जाते हैं। इसका जो है प्राविधान 141 धारा में। अब 142 धारा में क्या है? 142 धारा में वह सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए। धारा 142 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 200 जो नई किताब आई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 146 सब क्लास 3 में सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए। कब पूछना चाहिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कब नहीं पूछना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। तो सूचक प्रश्न जो है धारा 142 में सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं। यदि विरोधी पक्ष उस पर आक्षेप करता है तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, मान लीजिए विरोधी पक्ष आक्षेप न करे, विरोध न करे, तो क्या पूछे जा सकते हैं? तो न्यायालय की अनुज्ञा न्यायालय कब देगा अनुमति, कब नहीं देगा, तो आगे हम कथन कर चुके हैं। सूचक प्रश्न वो है जिसमें मुकदमे का बिल्कुल समाविष्ट कर दिया जाता है। जैसे सूचक प्रश्न देख लीजिए, जैसे क के ऊपर ये आरोप है, क ने ख के दुकान में घुसकर ख को लाठी से मारा। अब अधिवक्ता जो है, वादी का अधिवक्ता यानी अभियोजन का अधिवक्ता जो है वो चाहता है हाँ या नहीं उत्तर चाहता है। तो वो अभियोजन पक्ष के गवाह से पूछता है कि क्या तुमने क को ख की दुकान में घुसकर ख को लाठी से मारते हुए देखा। अब अभियोजक जो है इसका उत्तर हम चाहता है। तो यदि साक्षी कह देता कि हाँ तो उसको उत्तर मिल गया, यह सूचक प्रश्न हुआ। अच्छा, इसका उत्तर नहीं में भी दे सकता है, नहीं में दे सकता है, लेकिन ये सूचक प्रश्न जो है मुकदमे विवादित तथ्यों का समाविष्ट कर दिया जाता है। उसमें सारे फैक्ट डाल दिए जाते हैं कि उसको ज्यादा बोलना न पड़े। अब सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे सकते। सूचक प्रश्न एक प्रकार से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, यानी जे एक प्रकार से जीरा होती है। तो अब अभियोजक यानी अधिवक्ता जो है उससे क्या उगलवाना चाहता है, अपने मतलब की बात, कि सारे को समाविष्ट कर दिया, अब पुलिंदा बांध दिया और उसमें हाँ या नहीं उत्तर दो, पूरा उत्तर नहीं देना है, यस या नो में बोलना है आपको। तो ये होते हैं लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न धारा कहती है मुख्य परीक्षा और पत्र परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं। यदि विरोधी पक्ष आक्षेप करे तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यदि आक्षेप न करे तो पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि परिस्थितियां होती रहती हैं कि गवाह जो है पक्षद्रोही होता है, वह गवाह जो आया है दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने लगता है,
तब कहा न तो क्रॉस एग्जामिनेशन न तो जीरा का उसको मौका मिलेगा, फिर उसका जीरा नहीं कर पाएगा, रोक दिया जाता है। तो जीरा जो है, जो बुलाया है पक्ष उसी की वही करेगा, और सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में ही पूछेगा फिर। तो एक स्थितियां बदल जाती है। तो ये समय और मुकदमे की परिस्थितियां क्या हैं और फिर पोजीशन क्या है उस समय वहां की, तो इस पे डिपेंड करता है न्यायालय के विवेक के, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो किन कारणों से अब जो है ये पॉइंट आता है कि किन कारणों से सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं और प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, किन कारणों से। तो इसपे इसलिए नहीं पूछे जाते हैं कि जो अधिवक्ता, जो वादी मुकदमा अपने गवाह को लाता है, गवाह को पहले ही तैयार करा देता है कि क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो गवाही कराता है। तो जब गवाही होती है उसमें वकील बहुत इंटरफियर नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है। यदि उसको ये अनुमति दे दी जाए कि मुख्य परीक्षा में ही तुम पूछ सकते हो, कि मुख्य परीक्षा में आज्ञा दे दी जाए, ये कानून हो जाए कि मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वकील जो है एक बढ़िया सा पुलिंदा बना देगा झूठा का, और उससे जो है उतना सब कुछ मुकदमे का समाविष्ट अपने मतलब का कर देगा और उतना हाँ या नहीं उत्तर ले लेगा उनसे। तो परिस्थितियां बड़ी विकट हो जाएंगी फिर, तो सारी झूठी बातें सब आ गई, जो चाहेगा सब कर लिया। इसलिए जो है मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, केवल प्रति परीक्षा में ही सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब तक किसी गवाह की प्रति परीक्षा यानी जीरा नहीं हो जाती है, तब तक वह उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, तब तक उसकी विश्वसनीयता खरी नहीं उतरती है। तो प्रति परीक्षा आवश्यक है, मस्ट, नहीं तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, प्रतिपरीक्षा या जीरा नहीं होगी तो। और तो इन परिस्थितियों में कहा गया किन परिस्थितियों में सूचक प्रश्न पूछा जाएगा, किन परिस्थितियों में नहीं पूछा जाएगा, और किन परिस्थितियों में अपने ही साक्षी से जीरा किया जाता है। सामान्यतः जीरा नहीं किया जा सकता अपने साक्षी से, जो जिसको बुलाता है आदमी उसकी परीक्षा की जाती है, उसकी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में वो अपनी बातें सारी कहवा देता है, लेकिन उसको जीरा करने का नहीं मिलता है, यह सूचक प्रश्न में नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन यदि पक्षकार जो गवाह आया है पक्षद्रोही हो जाए, जिसने बुलाया है उसके खिलाफ गवाही देने लगे, विरोधी पक्ष को लाभ पहुंचाने लगे, तो उसको प्रतिपरीक्षा और सूचक प्रश्न पूछने का दोनों का अधिकार मिल जाता है न्यायालय की अनुज्ञा से। तो आज का सेशन हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।